जैनमस्तु तत्तं च नन्दयानन्दिमां चेन्नन्दशः परमितत्पदविन्दुपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपति ज्ञान सहिका आरण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ छिन्नवरे अर्थति अर्थ है जो वै विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री चौबीस जी ग्रंथराज जी। ओवं ओवन्ने ओवन्ने वेन्दे वेन्दे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं भुवनमेवन स्वभावे मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानंदवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए श्री चौबीस जी ग्रंथादिराज की जय 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 जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे सभी। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य मां चिन्मयी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतामणि स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय देशना यह श्री चौबीस ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतामणि स्वामी हम समस्त भवजीवों को कल्याण का मार्ग बता रहे हैं और ये बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि ये जीव कैसे संसार भव सागर से क्षण मात्र में कैसे मुक्त हो सकता है। क्योंकि बाहर के अनेक उपाय तो अपन करते हैं, मुक्ति के लिए बाहर के अनेक उपाय जीव करता है, लेकिन मुक्ति के लिए अंतर का उपाय, अपने कल्याण का मार्ग, ये करना बड़ा दुर्लभ में दुर्लभ है भैया। अंतर का उपाय हो जाए, कारण समय का लक्ष्य यही है, अंतर का मार्ग बन जाए, अंतर का उपाय हो जाए तो फिर संसार के सारे उपाय अपने काम में आ जाए। तो अपन चलते हैं वांछना की ओर। अंजलि दीदी तो है, अंजलि जी आप स्क्रीन तो शेयर कर दो। चल क्या करना है अपने को कि गुरुदेव कह रहे हैं कि अपन ने कल समझा था कि गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने अवल वाले स्वभाव की अनुवदना करोगे तो इंद्रिय विषय कसाय भाव बिला जाएंगे और सारा दुख बिला जाएगा और ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से मुक्तिगता जीव कहा जाएगा मोक्ष। तो तस् स्वभाव जिन उत्पन्न, तो गुरुदेव क्या कह रहा है भैया, सुनो सुनो सुनो, तस् जो तुमसे कहा है, क्या कहा है, वीतराग स्वभाव, तस् स्वभावेन जिन उत्तम, जिन्हें भगवान ने जो कहा है, तस् स्वभाव जिन उत्पन्न, उस वीतराग स्वभाव को स्वानुभव से प्रकट करो। अरे तारण स्वामी कैसे करें, कहाँ से कर ले, इतना आसान है क्या? अरे कह लेगा सुनो सुनो सुनो, जिन पढ़ने, अरे अंतर आत्मा रूप परिणति बनाओ, वीतराग स्वभाव की भावना भाव। अरे देखो तो ज्ञान की परिणति तो यथार्थ में वीतराग भाव मई है, ज्ञान की परिणति तो यथार्थ में वीतराग भाव मय है।
तभी तो वो ज्ञानी है। अंतर आत्मा में जो ढल रहा है वो ज्ञानी है, और जो अंतर आत्मा को विस्मरण कर रहा है, अंतर आत्मा को भूल के बैठा है, वह अज्ञानी संसारी। क्या करे तारण स्वामी के लगे जिन परिणय जिन स्वभाव के अनुभव में परिणति बनाओ, और जिन समय देखो तो अपना वीतराग स्व समय भगवान आत्मा स्वयं अनुभूति में आ रहा है, जय जयकार मचा रहा है। जिन समय क्या होता है, आत्मा को कहते हैं जिन, वीतराग स्वभाव को कहते हैं जिन। तो जिन समय क्या होता है भैया, अपना जो अतीन्द्रिय स्वभाव है उसे कहते हैं जिन स्वभाव। और इस जिन स्वभाव का अनुभव करोगे तो क्या होगा, सहज मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। क्या करना है भैया, अपने को अपने अंतर आत्म स्वभाव की अनुभूति का मार्ग बनाना। कैसे बनेगा, जिन समय गुरुदेव की बात मानना पड़ेगी। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि अंतर उतर के देखो। क्या उतर के देखे भैया, अंतर क्या है अंतर में, अरे अंतर उतर के देखो, साक्षात अपना वीतराग स्वभाव अपने अंतर में जगमगा रहा है। तो क्या कर रहे हैं तारण स्वामी, देखो तो 10 स्वभाव जिन उत्पन्न, जिनेन्द्र भगवान ने जो वीतराग स्वभाव कहा है, उस स्वभाव रूप जिन पढ़े, उस स्वभाव रूप परिणति बना। जिन समय देखो तो आत्मा शुद्ध वीतराग समय में है। समय की गणना क्या करोगे आप, समय को कैसे जानोगे, अरे अपना जो अंतर आत्म स्वभाव है, अपनी जो गायक शक्ति है, अपना वीतराग स्वभाव अर्थात आत्मा ही जिन समय है। देखो फिर से, तत्स्वभाव जिन उत्पन्न, देखो देखो क्या करो, तुम उस स्वभाव को उत्पन्न करो, तुम वह स्वभाव उत्पन्न करो जिन उत्पन्न जो अपना है। कैसा है, कैसा है, वीतरागतम है। क्या करें गुरु महाराज, जिन परिणय, उस स्वभाव में रमण करने की परिणति बना। जिन समय तो देखो तो बाहर के चलने वाले प्रपंचों से, बाहर की होने वाली उत्पाद वे रूप नश्वर पर्यायों से रहित, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल से जिसका संबंध नहीं है। जिन समय जो शाश्वत है, अखंड है, ध्रुव है, जो अपने आत्म प्रदेशों में अवस्थित है, जो काल के अनुरूप परिणमित नहीं हो रहा, जो स्वसमय में परिणमित हो रहा है। तो क्या भैया, जिन समय जिन दृष्टि, कैसी दृष्टि, अरे जिन दृष्टि कैसी किसको देखे भैया, अपना दृष्टि इष्टि, अपनी दृष्टि में देखना हो तो अपने इष्ट स्वभाव को देखो भगवान। तो तारण स्वामी तो एक ही बात कह रहे हैं। तारण स्वामी तो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं। तारण स्वामी अपने शिष्यों से, तारण स्वामी की अपने शिष्यों से एक ही भावना है। क्या भावना तारण स्वामी आपकी, यदि आप तारण स्वामी को अपना गुरु मानते हो तो तारण स्वामी की एक ही भावना है। क्या भावना है, कि अपनी दृष्टि में अपने इष्ट स्वभाव को प्रकट करके दर्श सहन सहकार क्या करो, अपने वीतराग स्वभाव के स्वानुभव को सहकार में लो, इसकी अनुभूति को सहन करो। सहन करो, तुम क्या सहन करो, राग देश कसाय आदि भाव आए तो इनमें उलझो मत। अनादिकाल से उपयोग क्या करता है, कसाय भाव को सहन करने, नाना प्रकार की अज्ञान मान्यताओं को पोषित करने के लिए चला जाता है। लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं क्या करो भैया, तुम सहन करो। तुम क्या सहन करें कि ना, दरस क्या करो भैया, साक्षी भाव से अपने इष्ट स्वभाव का सहकार करो, विकलम जानती। और यदि तुमने ऐसा करा, क्या करा कि भैया आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, आत्मा की चर्चा सुन के भी यदि आत्मा की जो साधना आचार्य तारण स्वामी ने कही है, यदि विकलम जानती, यदि ऐसा करने में तुम्हें आकुलता हुई कि भैया कौन आत्मा को देखे, कौन आत्मा का स्मरण रखे, कौन आत्मा रूप परिणति बनाए, कौन स्व समय में रत रहे, यदि हम स्व समय में रत रहेंगे तो घर का काम कौन करेगा। यदि हम आत्मा को इष्ट मानेंगे तो धन दौलत कैसे जोड़ेंगे। यदि अपनी भावना ऐसी रही कि अपने को पर पर्याय इंद्रिय विषय इष्ट रहे, संसार की नाना प्रकार की परिणमन की जो धारा चल रही है, संसार में जो परिणमन चल रहा है, तो संसार के चलने वाले परिणमन पे अपनी दृष्टि बनी रही, अज्ञान भाव में अपनी दृष्टि बनी रही, तो तारण सम्मान क्या कह रहा है, यदि तुमने आत्मा को जानने में क्या करा, विकल्प, विकल्प मतलब समझ गया ना, यदि तुम आत्मा को जानने में आकुलित हुए तो तुम्हारा स्वभाव कैसा, विकल्प स्वभाव।
आकुलता में स्वभाव है। जब तक जीव की शरीर बुद्धि है, पर्याय परिणमन की बुद्धि है, देह बुद्धि से जब तक जीव लगा हुआ है, तो तारा स्वामी क्या कह रहा है, यदि तुमने आत्मा को जानने में, आत्मा को अनुभव करने में, आत्मा में लीन होने में विकल विकल किया, तो क्या होगा, विकल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव ही आकुलता में हो जाए। बताओ भैया, अपना स्वभाव कैसा है, निराकुल या आकुल? पढ़ते तो ऐसा भैया, आकुलता में सुख नाही, लेकिन अपना स्वभाव कैसा है, निराकुल या आकुल? हाँ, यदि तारण स्वामी कह रहा है, यदि आत्मा को जानने में विकल हुए तो विकलात्म, सावधान जीवात्मा, विकल दृष्टि। जो संसारी जीव होते हैं वो आत्मा की बात सुना उन्हें, आत्मा की बात सुना मतलब तू आत्मा है, तू परमात्मा है, तू शुद्धात्मा है, उन्हें आत्मा की बात सुना, खूब खूब आत्मा की चर्चा करो उनसे। लेकिन वही क्या होता है, जीव जो संसारी जीव होते हैं उन्हें कितनी आत्मा की बात सुनाओ, कितनी आत्मा की चर्चा करो, कितनी आत्मा की महिमा गाओ, लेकिन जो अज्ञानी संसारी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, विकल दृष्टि, उनकी दृष्टि संसार के आकुलता व्याकुलता रूप परिणाम में लगी रहती। उनसे कहो कि समता भाव में रहो। क्यों भैया, क्योंकि समता भाव का उपभोग करना ही आत्मा का लाभ है, शुद्ध उपयोग में रत रहना ही आत्मा का दान है। समता भाव का, समता भाव से, साक्षी भाव से आत्मा, आत्मा इन कर्म के बीच में समता और साक्षी भाव से रहना ही आत्मा का लाभ है। अच्छा भैया, समता भाव साक्षी भाव से रहने में ही आत्मा का लाभ है, कि लगे हाँ, आत्मा का छायक लाभ तो भैया यही है, क्या कि अपने में समता शांति से रहो। सही में 100% आत्मा का छायक लाभ तो यही है कि ये जीव आत्मा समता, शांति और आनंद से रहे। अच्छा, तो भैया हम क्या कर रहे हैं, हमें कौन सा लाभ चाहिए बता भैया, हमें तो बाहर के पैसे आने चाहिए, बस यही लाभ चाहिए। सही है ना? यहाँ तो यहाँ तो वस्तु स्वभाव के निर्णय करने की बात चल रही है। जीवात्मा, तुम कौन सा लाभ चाहते हो, तुम्हें कौन से लाभ की चिंता है, इंद्रिय विषयों का लाभ या शुद्धात्म अनुभूति का लाभ? सावधान जीवात्मा, देखो तारण स्वामी बहुत मर्म की बात बता रहा है, और ये जैन शासन का मर्म है। क्या मर्म है? आत्मा 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 आत्मा, अहो जयो शुद्धात्म देव की, मेरा खूब जय जयकार मचाई, ताई की जय जयकार मचाई, वीतराग धर्म की जय हो, तारण स्वामी की जय हो, महावीर भगवान की जय हो, और मेरे निष्ठात्म देव की जय हो। बढ़िया आत्मा की जय जयकार करी, खूब अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा ना। विकलम दृष्टि, विकल दृष्टि, ठीक है भैया, आत्मा की इतनी अच्छी अच्छी चर्चा करी, आत्मा की इतनी अच्छी अच्छी बात करी, और भैया दृष्टि कहाँ चली गई, आकुलता में। आकुलता मतलब इसने क्यों ऐसा क्यों कर दिया, ये ऐसा क्यों बोल दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ये देखो देखो बाहर के पर्याय परिणमन दृष्टि चली गई। अभी विकल दृष्टि है, विकल दृष्टि मतलब अरे अपने आत्मिक सुख को छोड़ के, अपने समता भाव के आनंद को छोड़ के, अपने साक्षी भाव के रस को छोड़ के आकुलता का सुख भोगने चली गई, आकुलता का सुख भोगने चली गई, मतलब पर पर्याय परिणमन में लग गई, और पर पर्याय परिणमन में लग गई तो पर में अपने आप को सुखी मानने लगी, जबकि आकुलता है, बाहर देखा और आकुलता, अंदर देखा निराकुलता। तो अपन ने क्या करा भैया, आत्म स्वभाव की साधना को छोड़कर, आत्मा की सूरत छोड़ के क्या करा, विकलम दृष्टि, आकुलता की दृष्टि पकड़ करी भाई। आकुलता की दृष्टि क्या होती है? अरे जो अपने निराकुल स्वभाव से जीव को अलग करके और दिन रात की चिंता में, दिन रात की वेदना में ग्रसित कर दे, वो आकुल विकल दृष्टि कहलाती है। गुरु महाराज क्या कर ले, मानो तारण स्वामी की बात, ऊपर उन्होंने कहा था जिन पढ़ने, जिन स्वभाव अंतरात्मा की परिणति बना, आत्मा का ही तो स्मरण नहीं ले रहा हूं, तो कहने लगा विकलम दृष्टि, विकल दृष्टि, तो भैया आकुलता तो होगी भैया। क्यों होगी आकुलता? पर पर्याय को देखोगे तो समता शांति कहां से आएगी? यदि आप चाहते हो कि हमारा जीवन समता शांति और आनंद के साथ बीते, भाई हम तो चाहते हैं, हमारी तो बहुत मनसा है कि हमारा पूरा जीवन समता शांति आत्म साधना करते हुए निराकुल बीते। तो तारण स्वामी कह रहा है, अरे पगले जीव, यही तो निराकुल जीवन चाहता है
तो तू देख तो विकल दृष्टि, तू देख तो पर्याय परिणमन की ओर रहा है ना, तेरी दृष्टि तो विकल हो रही है। अरे तारण स्वामी क्या करे, केवल विकल इष्टि। अच्छा बताओ प्रिय कौन है, ये धन है, पुत्र है, परिवार है। इष्ट किसे देखते हो, केवल बाहर के इंद्रिय इंद्रिय विषयों, है ना भैया। देखो आकुलता में इष्टता लग रही है ना। अच्छा बताओ आप या हम, आप और हम कहाँ सुखी होना चाहते हैं, आप हो या हम हो, आप और हमारी दृष्टि यदि बाहर है तो आप और हम कहाँ सुखी होना चाहते हैं। आप यदि अपने अंदर झांक के देखोगे तो आज भी हम संसार के इंद्रिय विषय भोगों में सुखी होना चाहते हैं। बाहर में व्यवस्थाएं बना के, बाहर में साधन जुटा के, बाहर में सारी क्रियाओं की व्यवस्था जुटा के आज भी आप और हमारा रुझान क्या भैया, आज भी आप और हम बाहर में सुखी होना चाहते हैं। यदि एक भी व्यक्ति ऐसा बताओ, आप या हम, एक भी भव जीव ऐसा है क्या जो क्या चाहता हो, अपने इष्ट स्वभाव को देख के सुखी रहना चाहता हो। क्यों, क्योंकि इष्ट स्वभाव तो जीव में त्रिकाल दर्शी है। मतलब मेरा गायक भगवान आत्मा तो मेरे अंदर त्रिकाल है। और यदि बताओ यदि मैं अपने में सुखी रहना चाहता तो ऐसा कौन सा समय है जब मैं सुखी नहीं रह सकता। ये क्या 24 घंटे 365 दिन अनादिकाल से परिभ्रमण करते हुए जीव आत्मा बचपन से बुढ़ापा और बुढ़ापे से मरने की अवस्था तक आने लगी है। तो अब ये बताओ जीवात्मा बचपन से लेके आज तक एक भी समय ऐसा था जब तुम चाहते हो और तुम्हें निराकुलता नहीं मिलती, एक भी समय ऐसा था। जिस समय अपने भगवान आत्मा को इष्ट मान लेते, जिस समय भगवान की वाणी का निश्चय कर लेते, जिस समय अपने इष्ट परमात्मा का स्मरण कर लेते, जीव आत्मा उसी समय सुखी हो जाते, उसी काल में, उसी समय, उसी क्षण आत्मिक सुख प्रकट हो जाता। इस क्षण जिस समय जीव की दृष्टि अपनी अंतरात्मा की ओर चली जाती, उसी क्षण शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती। लेकिन देखो तो विकल इष्ट, जीव को क्या इष्ट लग रहा है भैया, ये आकुलता ही इष्ट लग रही। नहीं भैया हमें आकुलता इष्ट नहीं लग रही, आकुलता इष्ट नहीं लग रही। अच्छा बताओ भौतिक सुख इष्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि ना भौतिक सुखों का इष्ट लगना अर्थात बाहर पर पर्याय में दृष्टि रहना ही विकल इष्ट आकुलता का प्रेम है। अरे नहीं भैया हम तो चाहते हैं कि हम समता शांति से रहें। अरे जीवात्मा यदि चाहते हो कि समता शांति से रहो तो अंतरात्मा की दृष्टि बनाओ। जिन समय, अरे क्या करो, अपने श्वास में परमात्मा की ओर अपनी दृष्टि रखो, झांक के देखो निज अंतर आनंद में, निज ज्ञान भाव में अपना ज्ञायक स्वभाव, अपनी ज्ञान मात्र चेतना लहला रही है। ये चाहते हो निराकुल रहना तो अंतर की ओर ढलो। अंतर की ओर ढलो क्या होता है, अपने शुद्धात्म तत्व के प्रकाश को देखो भैया। ये शुद्धात्म तत्व का प्रकाश क्या होता है, अपना अविनाशी स्वभाव, श्वास में भगवान आत्मा। तो देखो क्या कहना था स्वामी, बहुत अच्छे से देखो विकल स्थान। और भैया देखो तो जब ये जीव इस प्रकार से आकुलित व्याकुलित रहता है तो इसका स्थान भी विकल हो जाता है। मतलब स्थान विकल होने का मतलब आत्मा के सर्व प्रदेश आनंद स्वरूप है। निश्चय से घटाओ तो आत्मा के सर्व प्रदेश आनंद स्वरूप है और इस पुद्गल के सारे प्रदेश दुख रूप है। व्यवहार से कहो, वैसे तो कोई किसी के लिए सब दुख का कारण नहीं है, लेकिन अज्ञान बुद्धि से इस शरीर के सारे प्रदेश दुख रूप है। तो फिर क्या करता है जीव विकल स्थान, क्या करता है अपन और व्यवहार से घटाओ, और व्यवहार से। तो इसे जहां आकुलता बढ़ती है, जैसे विकथा के स्थान, भोजन बनाना, घर गृहस्थी, परिवार, ऐसे स्थान अच्छे लगते हैं जहां आकुलता का जन्म। और जिससे कहा समाहित करने, ध्यान करने बैठ जाओ, निराकुल आनंद में डूबो। देखो तो करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशमान तुम्हारा अर्घ स्वभाव तुम्हारे अंतर में जगमगा रहा है। इससे कहो, कहो तो इस जीव से कहो कि तुम्हारा स्वभाव तुम में जगमगा रहा है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, विकल स्थान कहाँ लगा रहेगा भैया, जिस स्थान पे आकुलता बढ़ी है। जैसे जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे नरकों में क्या है कि आकुलता है। क्यों आकुलता है, एक दूसरे को मार काट करके जीव उसमें सुखी मानते हैं। अच्छा तो कैसा स्थान है वो, आकुलता का स्थान है। नरक कैसा स्थान है, कहने लगे भाई आकुलता का स्थान है। अच्छा एक बार बताओ, जहां नरकों में जीव तीव्र कसाय से, अशुभ कसाय, अशुभ लेस्या के बल पे एक दूसरे का अपघात, मरण आदि करते, अर्थात एक दूसरे से बैर विरोध के भाव सहित जीवन व्यतीत करते हैं,
राग देश द्वेष कसाय में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वैसे जीवात्मा विकल स्थान। तुम तो बताओ, तुम भी तो इन पुद्गल के परमाणुओं के साथ खेल खेल रहे हो, राग देश कसाय में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अर्थात इन कर्मों का आश्रय बंद करना ही तो विकल स्थान है। अपने स्वस्थान आत्मा की अनुभूति, स्व, जिसे तारा स्वामी स्वस्कंद कहा ना, स्वस्कंद में अपने परमात्मा की अनुभूति, शुद्ध प्रदेशी अपने आत्मा की अनुभूति करने में आकुलता हो रही है। और विकल स्थान, जो स्थान आत्मा का है ही नहीं, ये शरीर, शरीर भोग, ये काम, ये विषय, ये वासनाएं, जिन स्थानों से आत्मा का संबंध ही नहीं है, जहां आत्मा की कोई चर्चा नहीं है, जहां आत्मा की कोई चर्या नहीं है, जहां आत्मा का कोई गुण नहीं है, जहां आत्मा का कोई गुण धर्म अर्थात आत्मा की कोई शक्ति नहीं है, वहां वो स्थान अच्छा लग रहा है। संसार, शरीर, भोग, मन, वचन, काय का परिणमन, जिस स्थान से आत्मा का किंचित मात्र संबंध नहीं है, जिस बाहर के प्रपंचों से आत्मा का किंचित मात्र संबंध नहीं है, वो स्थान अच्छा लग रहा है। तो भगवान जी, जहां आत्मा अतीन्द्रिय अपना शुद्ध आत्मा, जहां सर्वांग में जगमगा रहा है, जैसे कार मच रही है, वो स्थान अच्छा नहीं लग रहा। विकल स्थान, आकुलता, आकुलता के भाव में आनंद महसूस कर रहे हो। देखो तो ए अज्ञानी संसारी जी, आकुलता के भाव में सुख महसूस कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो भैया, आकुलता में सुख मान रहे हो कि भैया घर की चिंता, परिवार की चिंता, इंद्रिय विषयों की चिंता, पाप की चिंता, विषय भोग की चिंता। देखो तो देखो तो देखो तो, तुम आकुलता में सुख मान रहे हो, भूख भैया। और देखो कहाँ सुख मान रहे हो, परिवार में सुख का वेदन कर रहे हो, परिवार के संयोग, परिवार लोग संयोग में सुख का वेदन कर रहे हो, इंद्रिय विषयों में सुख का वेदन कर रहे हो, लेकिन अपने शुद्धात्म प्रभु गायक भगवान आत्मा को इसको सुख का साधन नहीं मान रहे, इसको आनंद का साधन नहीं मान रहे, इस गायक परमात्मा की अनुभूति को अपने में प्रकाशित होता हुआ नहीं देख रहे। संसार में रह के संसार में सुख मान रहे हो, और आत्मा कैसा अद्भुत अतीन्द्रिय है, ऐसे स्वास्थान में अपने आत्मा में सुख नहीं मान रहे, विकल स्थान। अच्छा आप खुद बताओ, चार लोग भी कथाएं कर रहे हो तो उनके बीच में बैठना अच्छा लगता है? यदि आत्मा की चर्चा चल रही हो बढ़िया आनंद में, तो उस स्थान पे बैठना अच्छा लगता है? भाई बैठते तो है रोज सुबह 1 घंटे, अरे वो तो आदत पड़ ठीक है, लेकिन फिर बाकी टाइम अच्छा बताओ, आत्मा की चर्चा के लिए 1 घंटे, और भी कथाओं के लिए, घर गृहस्थी की चर्चा के लिए, संसार के काम के लिए पूरा दिन, कौन सा स्थान प्रिय है? विकल स्थान प्रिय है भाई। जहां आकुलता का जन्म होता है, संसार, शरीर, भोग, वहां आनंद लगता है, और जहां निराकुलता वृत्ति है, आहा देखो तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, वहां 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 भैया, कौन ने देखा है, कौन ने देखा है, कौन ने देखा है, कौन ने देखा है? आत्मा देखा किसने, ये बताओ। ये देखो 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 देखो, जब तक अपने मन में ये भावना है कि आत्मा देखा कौन ने है, तब तक क्या होगा भगवान जी बताओ। किसने देखा भैया आत्मा, किसने देखा? आत्मा होता कैसा है, आत्मा कहते किसे हैं? पहले हम तो आत्मा नाम की वस्तु को जानते नहीं है, आत्मा नाम की चिड़िया का हमें पता ही नहीं, कौन सी चिड़िया है, कौन से गांव में मिलती है, कौन सी चिड़िया है आत्मा नाम। पहले हम आत्मा नाम की वस्तु को जानते ही नहीं हुए, जीव नाम के द्रव को जानते नहीं कौन। देखो देखो विकल रत्नात्रय भैया, जो जीव ऐसी विपरीत दृष्टि सहित अपने स्वभाव का विस्मरण करता है, विकल रत्नात्रय भैया, रत्नात्रय की साधना करने में आकुलित होता है। ऐसा कहता है वे पंचम काल में तो सम्यक दर्शन होते ही नहीं पंचम काल में तो मोक्ष जाते ही नहीं। विकल रत्नात्रय, उसके रत्नात्रय भी विपरीत हो जाते हैं, मतलब उसके दर्शन ज्ञान चाहिए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार होने के कारण से, रत्नात्रय की साधना ना करने के कारण से उसके अंदर में सिर्फ आकुलता 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 और आकुलता होती है। कैसे आकुलता होती है भैया? बाहर के संसार के इंद्रिय विषयों में आकुलता होती है, ये क्यों नहीं मिला, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इसने ऐसा क्यों करा, यहाँ ऐसा होना चाहिए था, अरे इसने पहले ऐसा किया था, इसने अच्छा किया था, उसने बुरा किया था। उसके मन में संसार के नाना प्रकार के जो अशुद्ध परिणाम है, उन अशुद्ध परिणामों में ही आकुलित व्याकुल रहता है। कौन आकुलित व्याकुल रहता है? विकल, जो विकल होता है। विकल कौन होता है?
जिसे आत्म स्वभाव इष्ट नहीं है। दृष्टि इष्टि, जिसकी दृष्टि अपने इष्ट स्वभाव के पे नहीं है, विकल रत्नात्रय, उसके रत्नात्रय विकल है, मतलब उसको रत्नात्रय की साधना करने में आकुलता है। अच्छा, आप और हम खुद अपना निर्णय कर लो ना कि आत्मा की साधना के लिए कितना समय, चर्चा के लिए तो समय है फिर भी, लेकिन आत्म स्वभाव की साधना करने में अपना कितना समय व्यतीत होता है और संसार की क्रियाएं करने में कितना समय व्यतीत होता है। विकल रत्नात्रय मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करने में कितना समय शक्ति उपयोग लगाते हो, आत्मा की प्रतीति कितनी देर रखते हो, वस्तु का स्वरूप का निर्णय करके भेद ज्ञान का अभ्यास कितनी देर करते हो, भैया पता ही नहीं है कब करते भी है कि नहीं करते पता नहीं। आत्मा का अभ्यास कब करते हो, तत्व का निर्णय कब करते हो, वस्तु स्वरूप का सहकार कब करते हो, क्या नहीं पता। अच्छा, वस्तु स्वभाव का सहकार कब करते नहीं पता। और भैया विकल रत्नात्रय, अच्छा एक बार बताओ, आत्मा को रत्नात्रय को भूल के आकुलित कितनी देर रहते हो, आकुलता में कितने समय रहते हो, 24 घंटे। अच्छा 24 घंटे आकुलता में रहते हो, हाँ कैसे आकुलता में रहते 24 घंटे, है ना भैया। रोटी बनाने का विकल्प निराकुलता थोड़ी ना, आकुलता ही है। भोजन कराने का विकल्प वो भी आकुलता है, भोजन करने का विकल्प वो भी आकुलता है, किसी से राग तो भी आकुलता है, किसी से द्वेष तो भी आकुलता है। कहने लगे 5 इंद्रिय के विषय सुख, है ना, वो भी आकुलता है, नियम से अशुभ बंध का कारण। तो यानी समय कहाँ में निकल रहा है, यानी समय तो इन्हीं में निकल रहा है। तो भैया देखो देखो देखो, समय निकल रहा है रत्नत्रय का विस्मरण करके, आत्म साधना का विस्मरण करके, कहाँ निकलता है, विकल आकुलता। यह है संसारी जीव की दशा। अब बताओ भैया, इतना आकुलित व्याकुलित है ये, इतना आकुलित व्याकुलित है, मनुष्य भाव पाके, जनवाणी पाके, वस्तु स्वभाव का स्वरूप भगवान की वाणी में सामने झलक रहा है, उसको उसको स्वीकार ना करने के, उसको स्वीकार ना करके ये जीव ऐसे उत्तम देह, उत्तम कुल मनुष्य भाव को प्राप्त करने के बाद भी ये जीव कहाँ आनंदित हो रहा है, कहाँ आनंदित हो रहा है भैया, मतलब इसे सुख कहाँ महसूस व्यतीत हो रहा है, बाहर भौतिकता में। बताओ, अच्छा सही बताओ, अपनी अंतरात्मा से पूछ के बताओ। विकल देखो, सर्व सुख का साधन पाके, भगवान की वाणी, मनुष्य भाव, जिन्हें भगवान का उपदेश, ये सर्व सुख का साधन है। इस सर्व सुख का साधन पाके भी यदि ये जीव विकल हो रहा है, मतलब रोने धोने में, अपना सर पटकने में, नाना प्रकार की अज्ञान मानताओं में अपना दिमाग खराब कर रहा है, मोह राग की मानताओं में मरा जा रहा है, अज्ञान विषयों में अपने जीवन में आग लगा रहा है, समता शांति ऐसा कोई विशेष के जीवन में नहीं है, तो एक बार बताओ समय शक्ति उपयोग कहाँ लग रहा है। निर्णय तो करो रे, जड़ जड़ पाषाण पत्थर की तरह मत बैठे रहो जीव, चेतनता को देखो, चेतनता को। स्वयं अपने अंतरात्मा से पूछो कि यदि उत्तम देह, मनुष्य भाव, सुनियो जिनवाणी, ऐसी अमृत ज्ञान धारा जिसमें तीनों लोगों का समस्त द्रव्य गुण पर्याय का अनंत अनंत द्रव्यों का समावेश, जिस द्वासांग में वाणी में अपने को श्रवण करने के लिए मिल रहा है, एक एक द्रव्य का गुण पर्यायवत सारा परिणमन, सारा कुछ भगवान के केवल ज्ञान में झलका हुआ सारा कुछ जो उनने अनुभव किया है, वो सब अपने को ये सर्वज्ञ की वाणी में श्रवण करने मिल रहा है, और अपन जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सब सुन रहे हैं। इसके बाद भी यदि दिन से लेकर रात तक हम समता भाव में ना रह के हाय 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 कले कलेश में यदि हमारा जीवन सुबह से लेकर शाम तक इंद्रिय विषय भोगों में ही यदि हमारा जीवन निकल रहा है, तो विकल रत्नात्रय की साधना को छोड़ के यदि आकुलता में अपन जीवन निकाल रहे हैं, तो ये मनुष्य भाव पाने का क्या लाभ है, तो पता क्या फायदा है जिनवाणी सुनने का, क्या फायदा सुबह से लेकर शाम तक। भैया अपन यदि आकुलता में लगे हैं, तो ये भगवान के अमृत वचन तुम्हारे किस काम की, बता। विषय सुख में बुद्धि लगी हुई है, और इन इंद्रिय विषयों से, इन भाग्य भौतिक पदार्थों से भिन्न अपना अंतरात्मा का सहकार हुई, आकुलता आकुलता एक मात आकुलता।
और भगवान कह रहा है ये जीवात्मा तो इसी समय अनंत सुख में है, अनंत सुखी है, अनंत सुखी, अनंत चतुष्टय में आत्मा है। इन अनंत पदार्थों के बीच में, इन नाना प्रकार के अनंत द्रव्यों के बीच में, ये जो अनंत द्रव्यमान दिख रहा है ना, ये अनंत अनंत द्रव्यों के बीच में तू शुद्ध चैतन्य द्रव्य भगवान आत्मा है। तेरा इनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो शुद्ध जीव मात्र शक्ति है, अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं भैया इन अनंत द्रव्यों को और इन अनंत द्रव्यों की पर्यायों को मत देख। क्यों? क्योंकि तू परम पारणामिक भाव में शुद्ध चेतन में है। लेकिन भगवान जी जीव देखो तो देखो तो देखो तो जीव इन अनंत 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 द्रव्यों के परिणमन को देख के, ये बाहर में इन अनंत अनंत द्रव्यों के परिणमन को देख के आकुलित व्याकुलित हो रहा है। और गुरुदेव कह रहा है तो सिद्ध भगवान है, तो शाश्वत सुखी है, तो वीतराग स्वभाव वाला है, तेरे अंतर में जय जयकार मची हुई है। और वो कह रहा भैया नहीं, हाय 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 करके मरा जा रहा, हाय पैसा, हाय पत्नी, हाय बच्चे, हाय गाड़ी, हाय दुकान, हाय मकान, हाय भोजन, हाय 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 इंद्रिय विषय सुख, हाय हाय ठंडी, हाय गर्मी, हाय भूख, हाय प्यास, हाय हाय करके मरा जा रहा भैया। मेरा बच्चे, मेरा पति, मेरे पत्नी, मेरे दुकान, मेरा मकान, हाय 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 हाय, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, हाय 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 और हाय। भगवान कह रहा है देख ले देख ले देख ले देख ले, तेरा इन आकुलता व्याकुलता रूप परिणाम से तेरा कोई संबंध नहीं। तो क्या करें गुरु महाराज? रत्ना तेरे स्वभाव को साथ ना कर। अब भी यार देख कि इन सारे विकल्पों से परे अपनी वीतराग ध्रुव चेतना, तो इसको कान में जू नहीं रेंग रही, कान में जू नहीं रेंग रही। देखो भैया देखो क्या है, अनादिकाल से काम विषय भोग के संस्कार है ना जीव के, काम के, भोग के, विषय के, वासनाओं के, अज्ञान संस्कार है ना जीव के। तो इसी अमृत में भगवान की वाणी सुनने के बाद भी संस्कारों की ओर खींचा जा रहा है, कर्मों की ओर आकर्षित हुआ जा रहा है। कर्मों की आसक्ति, अज्ञान कर्मों की आसक्ति इसे अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। सम्मोहन करना जानते कि नहीं जानते? बाहर में देखते हो ना कि हेपेटाइज कर लेते हैं, सम्मोहित कर लेते हैं किसी को। तो क्या होता है, यदि कोई किसी को सम्मोहन कर ले, सम्मोहन विद्या होती है, अपने को मालूम नहीं होती कि नहीं होती, लेकिन पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है, सुना है, तो सम्मोहन विद्या होती है। सम्मोहन विद्या में क्या होता है, जादूगर वगैरह देखते हैं ना कि वो आपको हेपेटाइज या सम्मोहित कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि जीव अपनी शुद्ध को भूल के वो जैसा कहते हैं वैसा करने लगता है। वो जहां उसे पहुंचा देते हैं वो वहां चला जाता है, अपनी कल्पनाओं में खो जाता है, वो अपनी काल्पनिक दुनिया में चला जाता है। तो जैसे कि जीव को वो क्या कहते हैं सम्मोहन विद्या सम्मोहित कर लेती है, वैसे ही अनादि काल के ये पाप के, विषय के, काम के, भोग के, लोभ के, स्वार्थ के, मायाचारी के जो संस्कार है, ये भगवान की अमृत वाणी सुन रहा है, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है, शरीर संयोग मेरे नहीं है। वाणी भगवान की सुन रहा है जी, भगवान के वचन सुन रहा है, भगवान की दिव्यध्वनि सुन रहा है कि भैया मैं आकर्ता, आप भोक्ता, मैं ज्ञायक, सुन रहा है भगवान के वचन। लेकिन सुनो तो सुनो तो सुनो तो सम्मोहित है, काय पे? संस्कारों पे सम्मोहित। सुन रहा है भगवान की वाणी, सुन रहा है जैन भगवान के वचन कि मैं करता हूँ, आ भोगता हूँ, शरीर आदि से मेरा कोई संबंध नहीं है। और हेपेटाइज हुआ है, मतलब सम्मोहित होकर पड़ा हुआ है। कहाँ सम्मोहित होकर पड़ा हुआ है? सम्मोहित होकर पड़ा हुआ है इंद्रिय विषयों के संस्कारों। सुन रहा है भगवान के दिव्य वचन और भैया भोग रहा है इंद्रिय विषय कसायों। ये है संसार, जीव संसार है, ये संसार। क्या करना है? ए जीवात्मा क्या करना है? ए जीवात्मा क्या करना है? कहना है सम्मोहन विद्या को तोड़ना है। अज्ञान संबोधन, जो अज्ञान ने तुम्हें मोहित कर रखा है, अज्ञान मानताओं के कारण से तुम सम्मोहित हो, कायम सम्मोहित हो इन संस्कारों को में, पाप से कसाय, सुख दुख, इंद्रिय विषय भोग, इनमें जो सम्मोहन है ना, ये सम्मोहन को तोड़ना है। तो क्या करना है? होश में आना है कि मैं तो इनसे भिन्न क्या एक तत्व भगवान आत्मा हूं। यदि जीवात्मा इस सम्मोहन विद्या को तोड़ दोगे तो आत्मा की प्रतीति रहेगी। और ये सम्मोहन इन अज्ञान अज्ञान मोह में पर पर्याय के अधीन
इन पुद्गल परिणमन के वशीभूत रहोगे तो भेद ज्ञान कभी नहीं होगा। और भेद ज्ञान जिनके हृदय में घटता है, अर्थात भेद ज्ञान जिनके हृदय में प्रकट होता है, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, तो चंदन की तरह शीतल चित्त हो जाता, समता भाव में, निराकार निरवलंबन आत्म तत्व के वेदन रूप निराकुल चित्त हो जाता है, निराकुल। देखो तो कैसा साम्य भाव में आत्मा अनुभव में आ रहा है। और ये साम्य भाव, साक्षी भाव ही आत्मा का लाभ है। मिथ्यात्व मानताओं तो से छूट जाना ये आत्मा का दान है। आत्म अनुभव का शाश्वत अपने सुख का भोग करना आत्मा का भोग है, और इस सुख के भोग में, इस अनुभव के अभ्यास में लगे रहना ये आत्मा का भोग है। और भगवान जी तारण तरण देव तो सीधी सीधी बात क्या कहते हैं, भगवान आत्मा, अरे अरे इन संबर और निजरा के भाव को पिकटा लेना ही आत्मा का छायक वीर है। 5 अंतराय कर्म को ताड़ना है तो जीवात्मा ये अंतर आत्मा के पुरुषार्थ रूप परिणति बनाओ। तो जो यह 5 बातें कही, यदि ये 5 बातें आपके जीवन में नहीं है तो नियम से आपके जीवन में 5 अंतराय कर्म चल रहा है। अरे 5 अंतराय कर्म, ये आपके अंतराय कर्म के 5 भेद अंतराय कर्म को दे, ये आपको एक इंद्रिय पर्याय जन्म करा दे। क्यों दान लाभ भोग वीर में अंतराय करके आपको स्थावर गति में पटक देगा, स्थावर गति या विकलांग पर्याय में पटक देगा। क्या करना है कि भैया यही तो समझ में नहीं आ रहा करना कहा। एक तरफ कहते हो आकर्ता स्वभाव और दूसरी तरफ कह रहे हो क्या करने। अरे जीवात्मा, अरे हमारा करना है क्या कहने का अभिप्राय ये है भैया, आकर्ता ज्ञायक भाव में हो कि नहीं, समता शांति है कि नहीं अंदर में, आकुलता तो नहीं है, कलह तो नहीं है, कलेश तो नहीं है, भड़बड़ तो नहीं है, खूब सारे दुख तो नहीं है तुम्हारे अंदर में, खूब सारी आकुलता, खूब सारे दुख, खूब सारा अज्ञान भाव, खूब सारी उलझने, खूब सारा अज्ञान तो नहीं तुम्हारे अंतर में। नहीं भैया, जर्रा सो भी नहीं है। सही बता शिवात्मा, यदि खूब सारा अज्ञान अपने अंतर में है, खूब सारी आकुलता अपने अंदर में है, तो हम विकला पर्याय में जाएंगे। कारण समय कह रहे हैं विकलम सयासन, अर्थात संसार में ही रहता है। सयासन मतलब यही संसार में ही रहने का, संसार के आसन में कोई अपना आसन मानता है, यही विश्राम करना चाहता है, संसार में ठहरना चाहता है, संसार के कार्यों की सिद्धि करना चाहता है, विकल्प रखना चाहता है अपने पास, अर्थात आकुलता में ही रहना चाहता है। सयासन भी अपने आत्मा में सयासन नहीं करता बल्कि आकुलित रहता है। अरे गुरु महाराज, आप तो क्या क्या कह रहे हो, क्या क्या कह रहे हो, तो समझ में नहीं आ रहा। कहते को विकल्प मिलन, आकुलता से ही मिलन करना चाहता है। अच्छा बता, कौन कौन दुखी रहना चाहता है, हाथ उठा, रेस हैंड करो। कौन कौन इस संसार में दुखी रहना चाहता है, रेस हैंड करो। आपके पास जूम मीटिंग में रेस हैंड का बटन है। कौन कौन संसार में आकुलित दुखी पीड़ित रहना चाहता है, रेस हैंड करो। एक भी रेस हैंड नहीं आया। अच्छा, इसका मतलब आप सभी लोग श्रोता, जितने लोग सुन रहे हैं, क्या आप सारे श्रोता सुखी रहना चाहते हैं? क्या बिल्कुल, हम तो सारे श्रोता और इस संसार के सारे जीव सुखी रहना चाहते हैं। अच्छा, यदि तो सुखी रहना चाहते हो तो विकल्प मिलन, तो ऐसे जतन क्यों करते हो जिससे आकुलता ही जीवन भर मिले? अपने आप को कर्ता मानते क्यों, अपने आप को भोक्ता मानते क्यों? तो चलने वाले संसार के पर्याय परिणाम में एकत्र करते क्यों? अपने आप को संसार शरीर भोगों में एकत्र करके अपने आप को जगत का कर्ता भोक्ता, अर्थात पर पर्याय में एकत्र, अपनत्व, ममत्व, कर्तृत्व, इन नाना प्रकार के विकारी भाव से इस संसार के अज्ञान मूर्ताओं में, अज्ञान संस्कारों में पोषण क्यों करते हो, पोषण क्यों करते हो? ज्ञान स्वभाव के सहकार में अंतराल डाल के, आत्मा से मिलन ना करके, अरे जीवात्मा, अपनी शुद्ध आत्मा से ना मिलन करके, अपनी शुद्ध आत्मा से ना मिलके इन पर पर्याय से भेंट मिलाप करती क्यों हो, राग देश से भेंट मिलाप करती क्यों? है कोई जवाब? जीव अपनी आत्मा का स्मरण करके तुम पर पर्याय से भेंट मिलाप करते क्यों हो, मिलन करते क्यों हो पर पर्याय से?
तुम मुंह से खराब शब्द बोलते क्यों हो कि किसी को दुख हो? तुम आकुलता प्रकट करने वाले परिणामों को उत्पन्न करते क्यों हो? तुम अपने आत्मिक शाश्वत सुख को छोड़ के तुम भैया पराधीन अज्ञान भाव में रत होते ही क्यों हो? है ना भैया, बड़ा बड़ा विचित्र संसार है ना कहा भैया, काय के लिए बड़ा विचित्र संसार है कि नहीं? ये बड़ा विचित्र संसार है भैया। काय के लिए बड़ा विचित्र है? ये विचित्र प्रकार का संसार, ये नाना प्रकार से विचित्र संसार, ये क्या करता है भैया? ये विचित्र संसार संसार में ही जन्म मरण कराता है। देखो ये राग भाव, ये अहंकार कसाय, ये मन के मोह के बंधन, ये संसार में जीव को बांध के रखते हैं भैया। और जीव को कितने सुनाओ, आत्मा से मिलन कर रहे, धन कितना ही जोड़ ले, पर पर्याय परिणमन को कितना ही बदल ले, पर पर्याय को सुधारने का कितना ही भाव कर ले तू, भगवान आत्मा त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव की शरण में जाए बिना सच्ची सही पर्याय आत्मा गणों की पर्याय आएगी नहीं। तो बाहर की पर्याय से कितने ही मिलन कर ले, तेरा कल्याण होगा ही नहीं। चाहे तू महाव्रत धारण कर ले, चाहे तू अणुव्रत धारण कर ले, चाहे तू उपवास कर ले, चाहे तू नियम कर ले, जब तक तेरा मिलन तेरी निज आत्मा से नहीं होगा तब तक विकल मिलन, जब तक इन पर पर्याय से मिलन होता रहेगा तब तक पर पर्याय की दृष्टि है, तब तक आत्मिक सुख का अंश भी प्रकट नहीं होगा। अंश भी एक अंश भी आत्म अनुभव का सहकार नहीं होगा भैया। बिल्कुल समझ में नहीं आ रही क्या कह रहे हो आप? विकल विकल होता क्या है? तारा समझ गया विकल अनमोद। अरे देख विकल क्या होता पता है? विकल अनमोद। आप और हम बताओ, आकुलता की अनुमोदना करते कि नहीं? हम और आकुलता की अनुमोदना करेंगे? इतने इतने मूर्ख हैं क्या भैया? हम और आकुलता की अनुमोदना करेंगे? अरे हम तो रोज 6 डाला में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जित्र भुवनी में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख से भयवंत। भैया हम तो रोज 6 डाला में बड़े अच्छे से, बड़े मर्म के साथ रोज 6 डाला में हम तो यही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो भैया जी आप? हम ये पढ़ते हैं कि त्रिभुवन के सारे जीव सुख को चाहते हैं और सारे ही सारे जीव दुख से भयभीत है। तो भगवान जी हम दुख की अनुमोदना, आकुलता की अनुमोदना कैसे कर सकते हैं? अच्छा भैया, तो एक बात बताओ, क्या बोलते हैं, बाहर में होने वाले पुण्य पाप का जो परिणाम चल रहा है, इसकी अनुमोदना कौन करता है? किसी ने अच्छा मकान बनवाया, किसी ने अच्छी दुकान बनाई, किसी की शादी हो रही है, किसी का ब्याह हो रहा है, टीवी मोबाइल में पिक्चर चल रही है, गाने सुन रहे हो और भैया इनमें आनंदित मन हो रहा हो, अनमोद प्रशंसा कर रहा हो पर पर्याय की, अनमोद। तो एक बार बताओ, आकुलता की अनुमोदना कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जिससे दुख बढ़े, दुख कैसे बढ़ेगा? आश्रव बंध के जो भाव है उनसे दुख बढ़ेगा, किसी को बढ़ेगा? पाप विषय कसाय में, अशुभ कसाय में रस होके जो आप आश्रव और बंद कर रहे हो, या हम आश्रव या बंद कर रहे हैं, ये आश्रव बंद के भाव सुखी करने वाले हैं कि दुखी? संसार में दुखी करने वाले हैं। तो भगवान जी बताओ, जिन परिणामों से संसार का वर्धन होता है, यदि आप और हम उसकी अनुमोदना कर रहे हैं तो विकल अनुमोद, आकुलता की ही तो अनुमोदना कर रहे हो ना, आत्मा की अनुमोदना नहीं कर रहा है, वस्तु स्वभाव की अनुमोदना नहीं कर रहा है। भगवान के ज्ञान में जैसा वस्तु का स्वरूप झलका है, ऐसे सत्य वस्तु स्वभाव की अनुमोदना नहीं कर रहा है। तो फिर हम क्या कर रहा है? विकल अनुमोद। दुख कैसे बढ़े हमारे, और हम अनंत अनंत काल तक और इस संसार में कैसे जन्म मरण करते रहे, ऐसी व्यवस्था बना रहा है। कैसे बना रहे हैं भैया? खूब आश्रम कर रहे हैं, खूब बंद कर रहे हैं, खूब पाप कर रहे हैं, बढ़िया निर्भय होकर निश्चिंत होकर जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। मदमोद क्या कहते हैं, मदमस्त हाथी की तरह, मदोन्मत हाथी की तरह अज्ञान मानताओं में ग्रसित होके मन के अनुसार पागल रूप प्रवृत्ति कर रहा है। कैसी प्रवृत्ति कर रहा है कि सब मेरा सब मेरा सब मेरा, दुनिया में जो सब मेरा है और कुछ और कहीं कुछ का है ही नहीं। सही है कि नहीं? क्या भैया, अब तो आपको सुनना बंद। क्या भैया, क्यों? एक आध दिन तो अच्छी अच्छी बात कर लिया करो। कहाँ आत्मा परमात्मा की बात तारण स्वामी करते हैं, कहाँ आत्मा तारण स्वामी भेद ज्ञान की बात करते हैं,
तू शरीर नहीं है, तू शरीर से भिन्न आत्मा है, इस शरीर संयोग से तेरा कोई संबंध नहीं है। कहाँ तारण स्वामी ऐसी मीठी मीठी अमृत में वाणी पिलाते हैं और कहाँ आपके कड़वे कड़वे जहर भरे शब्द, विषैले शब्द। कैसे विषैले शब्द? आपके शब्दों में तो नरक ही नरक निकलता है, निगोद ही निगोद निकलता है, विकलात्रे पर्याय निकलती है, और आप तो आकुलता के अलावा कोई चर्चा नहीं करते। तारण स्वामी कितने आनंद की बात करते हैं, तू आनंद में है, परमानंद में है, चिदानंद में है, सहज सुख स्वरूप है, और आप विकल विकल चर्चा चिल्ला रहे हो, विकल 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 विकल। भैया लिखा ही है यहाँ, हम नहीं चिल्ला रहे। और विकल अनुमोद, अरे तुम तो आश्रव बंद के भाव की अनुमोदना करना छोड़ दो, तुम मुक्त हो जाओ, हमें चिल्लान दो। हमारी करने का फल हम भुगतेंगे, हमारी करने से हम नरक निगोद जाएंगे, और तुम अपनी करनी से, तुम भगवान की अमृत वाणी सुन के, भगवान के इस अमृत वचनों को स्वीकार करके तुम मोक्ष चले जाओ। हमें सुनी काय कर रहा है, क्या कह रहा है हम? हाँ भैया, ये हम भी तो यही कह रहे हैं भैया, हम आपको सुनी क्यों रहे हैं? हम तो क्या कर रहे हैं, लीव हो रहे हैं तो छुट्टी कर रहे हैं। अरे भैया जी, लीव करके छुट्टी करने से कुछ नहीं होगा, तो क्या कर रहे हो? आश्रम बंद के भाव की छुट्टी करो, आश्रम बंद का जो भाव है अपने अंदर में उसको हटाओ। ये आश्रम बंद कैसे छोड़ दे? क्यों? तो भैया आश्रम बंद छोड़ना इतना आसान थोड़ी ना है। क्यों आसान नहीं है भैया? क्यों आसान नहीं है आश्रम बंद छोड़ना? अरे भगवान आत्मा, इन्हें आश्रम बंद छोड़ देंगे तो संसार में रहेंगे कैसे? अच्छा, तो भैया घर पुत्र परिवार के बीच में संसार में रहने के लिए आश्रम बंद करना तो अनिवार्य है। अच्छा 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 भैया, इसलिए अपन आकुलता की अनुमोदना कर रहे हैं कि अभी हम घर पुत्र परिवार और संसार के बीच में रहना चाहते हैं, इसलिए मुक्त 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 होना तो गुरु मुक्त ज्ञानियों का काम है, हमें क्या करना मोक्ष मोक्ष। फिर ठीक है भैया, फिर ठीक है, फिर अच्छे आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और तान समय कह रहा है, सुनो एक बात याद रखो, जिन उक्त स्थान विकलम जानती, जिन्हें भगवान जिन स्थानों को कह रहे हैं उन्हें विकल जानते हो, उन्हें आकुलता कारण जानते हो, तो विकल उत्पन्न तो क्या होगा? अनंत आकुलता उत्पन्न होगी और विकलत्रे पर्याय में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। फिर से कहा है, देखो क्या लिखा है, जिन उक्त स्थान, जिनेन्द्र भगवान ने जो शुद्ध स्थान का है उन स्थानों को नहीं जानते, और जिन उक्त स्थान, जिन भगवान कह रहे हैं कि तुम आकुलता की अनुमोदना करते हो, आकुलता से मिलते हो, आकुलता में सयासन करते हो, आकुलता में रत्नात्रय है, आकुलता वाले स्थान पे रह रहे हो, आकुलता को इष्ट मानते हो, आकुलता पे दृष्टि रखे हो, आत्मा को जानने में सहकार करने में विकल नहीं हो रहा हो, तुम्हारा स्वभाव आकुलता में हो गया। तो जिन उक्त स्थान, जिन्हें भगवान तुम्हारे लिए एक विशेष स्थान कहते हैं, विकलम जानती, कि तुम विकलात्रय पर्याय में जाओ, विकल उत्पन्न और विकलात्रय पर्याय में ही जन्म लोगे। क्यों जन्म ले? विकल उत्पन्न, क्योंकि तुम उत्पन्न अर्थ को प्रकट करने में आकलित हो, विकल हितकार अर्थ को प्रकट करने में आकलित हो, विकल सहकार विकलात्रय पर्याय में जाने के लिए तैयार हो और सम्यक चारित्र को ग्रहण करने में आकलित हो। जिन उक्त विकलम जानती, जिन्हें भगवान कहते हैं कि अब ये जीव विकलात्रय पर्याय में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय में जाएगा और मच्छर मक्खी आराम से बन के उड़ता रहेगा, इल्ली बिल्ली बन जाएगा, बिल्ली सॉरी बिल्ली तो 5 इंद्रिय हो जाएगी, इल्ली कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा और आराम से तिर्यंच गति में जाके शाश्वत सुख का, आकुलता का अनुभव करेगा, क्योंकि इंद्रिय विषयों की अनुमोदना में हित लग रहा है ना, विकल्प संसार के विकल्पों में लगना हितकारी लग रहा है, नाना प्रकार के चिंताओं को उत्पन्न करना हितकारी लग रहा है, नाना प्रकार के विकल्प करके 5 इंद्रिय विषय कषायों में आचरण करना अच्छा लग रहा है, भगवान की वाणी का तिरस्कार करके, सहकार करके नहीं, भगवान की वाणी का लोपन करके विकलम जानती, क्या कर रहे हो? आकुलित भाव में रह रहे हो ना, तो विकलात्रय पर्याय में आराम से निवास करो भैया। क्यों करेंगे भैया? जो जन रंजन, कल रंजन, मन रंजन, ज्ञान आवरण, पूरे 17 सक परिणाम से अनेक प्रकार से क्या करोगे? संसार में जन्म मरण करोगे जी। बात, अरे तारण स्वामी हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। अच्छा नहीं जाना तो एक बात बताओ, आत्मा की स्मृति कितनी रहती है भैया? आत्मा का सहकार कितनी देर रहता है? वस्तु स्वभाव का निर्णय कितनी देर रहता है? 24 घंटे।
अच्छा, 24 घंटे आत्मा की स्मृति रहती है। एक बार बताओ कि 24 घंटे आत्मा की स्मृति रहती है तो घर पुत्र परिवार की चिंता कौन करता है? सुखी दुखी कौन होता है? दिन रात हाय हाय कौन करता है? पर पर्याय की अनमोदना कौन करता है? वो तो पर्याय में होता है, परिणमन में। अच्छा, दो ही काम नहीं होए से आने, दो ही हाथ लड्डू नहीं मिलेंगे। हाँ, बाहर का परिणमन चलते समय यदि तुम्हें आत्मा की प्रतीति रहे तो फिर बात अलग है। तुम्हारा उपयोग वहां नहीं है, तुम्हारी रुचि वहां नहीं है। लेकिन भगवान जी यदि पर पर्याय का परिणमन रुचि पूर्वक चल रहा हो और कहो आप कि नहीं हम तो आत्मा में अपने ज्ञात में रहते हैं, हमें 24 घंटे आत्मा इसमें रहता है, हम तो 24 घंटे भेद ध्यान करते हैं, 24 घंटे भेद ध्यान करते हैं हम तो 24 घंटे। झूठ मत बोलो रे, जिनवाणी के सामने तो झूठ मत बोलो। अभ्यास करते हैं बोलो भैया, कोशिश तो कर रहा है, धीरे 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 ये भगवान की अमृत वाणी और 24 थाना जैसे ग्रंथ, ये ग्रंथों के वांचन यदि ढंग से हो जाए ना, अभी हम भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जितना हो पा रहा है उतना कर पा रहा है। ये 24 थाना जी जैसे ग्रंथों के वांचन है 2-4 बार ढंग से हो जाए तो जीव संसार में रह ना पाए। क्यों ना रह पाए? इस संसार के भयानक दुखों को देख के, संसार की आकुलता को देख के इसका एक क्षण के लिए संसार में मन ना लगे, एक क्षण के लिए संसार में मन ना लगे। इसका मन पूरा का पूरा, इसका उपयोग पूरा का पूरा कहाँ लगा रहा है भैया? पूरा का पूरा आत्मा की ओर। अपने अभी वैरागा है कि अरे अरे कहाँ मर रहा है, कहाँ मर रहा है, अरे चाहे घर का कर लो, चाहे परिवार का कर लो, चाहे समाज के लिए कर लो, अरे किसी के लिए कुछ भी कर लो, ये बाहर की वस्तुएं एक सेकंड का सुख नहीं दे पाएंगे मुझे। और दुनियादारी के लिए करते 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 कर्तव्य बुद्धि से मैं मर जाऊंगा और विकलांग पर्याय में चला जाऊंगा, अनंत आकुलता को भोगने के लिए चला जाऊंगा। ये 24 थाना जी जैसे ग्रंथों का वांचन यदि ढंग से हो जाए और जिज्ञासु जीवों के बीच में हो जाए, भैया अभी तो रोटी बनाते हुए सुन रहा है, कोई बर्तन मांजते हुए सुन रहा है, कोई खाते हुए सुन रहा है, कोई पीते हुए सुन रहा है, मजबूरी है। यदि एकाग्र चित्त होके बैठ के और 24 थाना जी जैसे ग्रंथों का वांचन 2-4 घंटे होए ना दिन में रोज, तो जीव फिर देखो फिर पाप कैसे करता, फिर देखो फिर अज्ञान भाव में कैसे रत होता है, फिर देखो फिर कैसे ये पापाचार में प्रवृत्ति करेगा, कैसे ये कर्ता मानेगा, कैसे भोक्ता, कैसे विकार भाव की अनुभव करेगा, कैसे आश्रम बंद करेगा। एक एक पग, एक एक कदम फूक फूक के रखेगा, एक कदम। यदि हो जाए ढंग से वांचन तो, अभी तो फॉर्मेलिटीज हो रही है। शायद 115 प्रवचन होगा आपके 24 घंटे, 114 या 115, हाँ 115 रिकॉर्डिंग हो गई, हाँ 115 करीब प्रवचन हो गए अपने, नहीं पर वचन हो गए, पर वचन, प्रवचन का हो। तो भगवान आत्मा यदि अपन ढंग से, यदि अच्छे मन से एकाग्रचित होकर एक स्थान में बैठ के यदि 24 थाना सुने और बिना टाइम लिमिट के, 1 घंटे निकल जाए, 1.5 घंटा निकल जाए, 2 घंटे निकल जाए, कोई चिंता नहीं, तो आनंद आएगा, तो लगेगा कि हाँ भगवान जी ये आत्मस्मृति, ये आत्मा की प्रतीति, ये आत्मा का बोध ही हितकारी है, बाकी सब पाखंड है। बाकी सारी बाहर की क्रियाएं, बाकी सारी बाहर का दिखावा, बोलना बताना भी सब पाखंड है। सत्य तो अपना निराकुल वीतराग स्वभाव में रहना, ये समता भाव से रहना सत्य, साक्षी भाव से आत्मा में सुखी रहना सत्य है। आत्म अनुभव का उपभोग करना, अपने अंतर में संबर निजरा की भावना को जागृत कर लेना, ये सत्य है। संबर भाव को प्रकट कर लेना सत्य है, क्योंकि अपने त्रिकाली स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है। और भैया राग देश के भाव में लगे रहना असत्य है। क्यों? क्योंकि संसार का वर्धन का कारण ऐसी ऐसी भावना है जीव की, जब भाव विनाश, तब भाव विनसेंगे, कहते भावना भाव विनाश नहीं। वो कौन सी भावना? जो भावना अपने शुद्धात्म तत्व की शरण में हो, अर्थात तारण स्वामी ने कहा ना, क्या कहा था गुरु महाराज ने, प्रथमम भाव शुद्धम च, पहला भाव यदि कुछ है, पहली भावना यदि जीव के अंदर में कुछ है तो भावना शुद्धात्मा, सच्ची भावना है। पंडित पूजा में भी कहा था ना, शुद्ध आत्मा की भावना ही संघर्ष शत्रु संघर्ष भावना शुद्ध आत्मा। यदि कोई प्रथम भाव करने योग्य है जीव के अंतर में तो शुद्ध आत्म तत्व की भावना ही एकमात्र है। चारों संघ के जीव के लिए एक शुद्धात्म स्वभाव की भावना ही है जो भाने योग्य हुई। इससे क्या होगा? शुद्धात्म स्वभाव की भावना से आकुलता छूट जाएगी, वीतराग स्वभाव की परिणति बन जाएगी,
साथ समय भगवान आत्मा की इष्ट दृष्टि प्रकट हो जाएगी, सहज समय परमात्मा स्वानुभव में आने लगेगा, तो क्या होगा, संसार की आकुलता, दुख, विनंद सब छूट जाएगी। और भगवान आत्मा यदि ऐसी अंतर आत्मोन्मुख होके अपने वितराग त्रिकाली स्वभाव की महिमा नहीं आ रही, तो एक कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से निकाल रहे हो, संसार में जन्म मरण के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात कोई हमसे पूछ लो, भैया आप चली कटी बात करना कब बंद करो? ये देखो एक बात बताएं हम आपको सही सही, हम ये बात करना कोई बंद नहीं कर सकते। हाँ एक काम हो सकता है, हम आपसे पूछ ले रहे हैं क्या, कि आप ये जली कटी बात सुनना कब बंद करो? भैया आपने प्रश्न को ही उल्टा घुमा दिया। हम आपसे पूछ रहे थे कि कब करना बंद करोगे, आपने उल्टा घुमा दिया कि तुम सुनना कब बंद करोगे। देखो भैया हम करना तो बंद नहीं कर सकते, तो चर्चा करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा, चर्चा करेंगे तो। हाँ चर्चा नहीं करें तो बात अलग है, लेकिन आप सुनना बंद कर सकते हो। तो क्या करें, कान में रीढ़ डाल के बैठ जाए? हाँ, आप हमारी बातों को सुनो ही मत, और अपने भगवान आत्मा की प्रतीति में आनंद में हो जाओ, भूल जाओ कि हम क्या कह रहे हैं। तो आपको हमारी जली कटी बात सुनाई नहीं देंगी। आप अपना उपयोग अंतर आत्मा की ओर ले जाओ, और नहीं ले जाओगे तो फिर हमारी बात तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी। सुनना ही पड़ेगा भगवान आत्मा। क्यों सुनना पड़ेगा भैया, मजबूरी है क्या? लीव हो जाओ आप, और नहीं तो तारण स्वामी में लिखा है यहाँ, जिन उक्त विकलम जानती, यदि भगवान कह रहा है कि तुम विकला तेरे पर्याय में चले जाओगे, डर तो लगे रे, थोड़ा सा तो डर लगे, कि भगवान कह रहे हैं कि यदि तुमने ऐसे अंतरात्म स्वभाव की आराधना को प्राप्त नहीं किया, ऐसे शुद्धात्म तत्व की महिमा तुम्हारे अंतर में नहीं आई, रोम रोम से हा हा देखो 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 मैं ही शुद्धात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही न्यायिक स्वभाव हूँ, यदि रोम रोम से अपनी अंतरात्मा ममल स्वभाव का बहुमान नहीं प्रकट हुआ, तो विकला तेरे पर्याय में चले जाओगे। संसार में अनंत अनंत संसार में जन्म मरण करो किसी बात, यदि बहुमान नहीं आया अपने आत्मा। एक ही उपाय है, हमारे इन क्या बोलते हैं कटीले अर्थात इन दुख देने वाले शब्दों से यदि बाहर निकलना चाहते हो, तो अपने परम अतीन्द्रिय सुख में स्वभाव में चले जाओ। हम नास्ती, हम कर्मबल की चर्चा कर रहे हैं, और तुम नास्ती को सिद्ध कर लो कि ये नास्ती हमारे अंदर है नहीं। तुम तो आस्ती कहो भैया, मैं तो सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं तो गायक हूँ। आप बकवास करते रहो, आप बकबक करते रहो, तुम आप बकबकाते रहो, हम तो शांत हैं, सुनने मौन। ना हमें घर में किसी से कुछ बोलना है, ना हमें अपशब्द बोलना है, ना हमें बाहर में कुछ करना है। हमारा भगवान आत्मा तो अपने आप में दृढ़ है, हम तो अपने गायक स्वभाव में दृढ़ है। बाहर के होने वाले पर्याय भाव परिणमन से हमारी चेतना का कोई संबंध, हमारी अंतर चेतना का बाहर से होने वाले पर्याय भाव परिणमन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। हमारा ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा तो हमें संपूर्ण है। अखंड मौन ले लो, यदि तुम्हारा मुंह से बंद नहीं रहता तो अखंड मौन ले लो भैया, जब तक अपनी प्रवृत्ति ना सुधर जाए, अपनी अंदर की भरभराहट ना बंद हो जाए, तब तक के लिए मौन, मर भी जाएंगे तो मौन रहेंगे। भैया कहने लगे आपको अतिक आवश्यकता है, तो सबसे सबसे बुरा बुरा तो आप ही बोलते हो, इसलिए कहने लगे भैया आप अखंड मौन ले लो। जब तक हम भगवान की मीठी मीठी वाणी बोलना ना सीख जाए, हितमित प्रिय वचन कहना ना सीख जाए, तब तक के लिए आप मौन ले लो। भैया देखो हमारा तो राग है, हम तो नहीं ले पा रहे। यदि राग से दूर होना चाहते हो, राग से हटना चाहते हो, घर पुत्र परिवार के बंधन से छूटना चाहते हो, तो भैया एक काम करो, 8-10 दिन का मौन ले लो, घर में रहो चाहे कहीं भी रहो, 10-12 दिन का मौन ले लो, अपने आप ही आपकी अंतर प्रवृत्ति भी शांत हो जाएगी और आपके बाहर की प्रवृत्ति भी शांत हो जाएगी। मौन लेना, काम करते रहना, किसी से बिना बात करे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, और क्या करो, जितना समय मिले आंख बंद करके बैठ जाओ भेद ज्ञान करने के। 10-12 दिन का मौन ले लो, छुट्टी, घर में भी शांति, और घर वाले भी शांत, घर में भी शांति, और भाई तुम्हारे अंदर भी शांति। 8-10 दिन के अभ्यास में अपने आप ही समता भाव आ जाएगा। लेकिन याद रखना, अंतर में भड़बड़ाते मत रहना। अंतर में 2-4 दिन तो भड़बड़ाहट होगी, घबराहट होगी, लेकिन 5वें 6ठे 7वें दिन अपने आप शांति आएगी, और तत्व चिंतन और आत्मचिंतन करते रहोगे तो अपने आप ही फिर बोलने का भाव ही नहीं आएगा।
फिर ऐसा लगेगा कि अब क्यों बोले, किससे बोले, काय के लिए बोले। ठीक है, तो अपन ने बाहर से भी उपाय बता दिया। जो लोग ज्यादा बड़बड़ करते हैं उनके लिए बाहर से उपाय कि 10-15 दिन का मौन ले लो और आत्मचिंतन में लगे रहो। क्या करना है भैया? सब कर्म कसायों से भिन्न, विकल्प पर्याय से भिन्न, विकल्प परिणामों से भिन्न, मैं आत्मा निराकुल हूं, बाहर से भी मौन और अंतर से भी मौन। तो मैं आत्मा निराकुल हूं ऐसा जान के सभी भव्य आत्मा अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति को बढ़ाए, इससे विकलात्रय पर्याय में जन्म मरण करना छूट जाएगा। यही श्रीमद् जिन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरुवर संत तारण करण